नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए जाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 23 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिर देखना है, तभी आपकी मैथ अच्छी हो पाएगी। क्योंकि आप सारे क्वेश्चन देखेंगे तो गारंटी देता हूँ आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको मैं एक बहुत ही शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ। आपसे कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। अगर हम इन दोनों का योग कर दें तो ये होगा 10, यानी कि 10 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। 10 से क्या है हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये तो वैसे ही कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका आंसर 10 से स्टार्ट होगा। तो 10 से देखिए आपका एक ही आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ लोगों की शॉर्ट तरीका समझ में नहीं आया तो उन्हें देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? एक, 1 2 3 4 और ये 5, ये हुई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अगर हम इनका योग करेंगे, अगर हम इनका सबका योग करें तो ये 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा और ये भी 9 आएगा और ये भी 9 आएगा, और ये 9 और 1 10 हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका आंसर जो आया वो आया आंसर ऑप्शन नंबर डी। और देखिए मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल शॉर्ट तरीका कि आपको कैसे करना है। अगर आपको औरों से अलग बनना है तो जो मैंने आपको पहले सिखाया कि इस तरह से 9 और 1 को जोड़ेंगे 10, यानी कि 10 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, ना को इस तरह से करना है। इस तरह से आप करोगे आपका आंसर सही आएगा, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आपको क्या करना है? टाइम बचाना है। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको टाइम बचाना है। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या हो। तो देखिए हमें अगर बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करना है? जो दिया है यहाँ 20 को और 16 को जोड़ेंगे, यानी कि 20 को और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा 36, और 36 को हम 2 से भाग कर देंगे तो ये आएगा 18, यानी कि आपका बड़ी संख्या आ गई 18। अब आपको छोटी संख्या निकालना है तो हमको करना 20 में से 16 माइनस करेंगे। जब हम 20 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, 4 बचेगा। 4 को हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो यानी कि हमारे पास छोटी संख्या आ गई 2 और बड़ी संख्या आ गई 18। तो हमें इनका अनुपात निकालेंगे। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो 18 अनुपात 2, तो इसे काट लेंगे। 2 एकम 2 और 2 नेम 18, यानी कि 9 अनुपात 1 आपका आंसर जाएगा। 9 अनुपात 1, 9 अनुपात 1 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। मैं आपको शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकें। देखिए अगर आप क्वेश्चन पे बेसिक तरीके से जाएंगे, क्वेश्चन तो आप सही करेंगे बेसिक तरीके से जाने से, लेकिन आपको टाइम बहुत लगेगा। मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम बचे। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 8.46 पे बार का भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आया ऐसे ही है तो ये 8 है, यहाँ ऐसे 8 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, जहां दशमलव लगाए यहाँ लगा देंगे प्लस, और जो इसके ऊपर बार लिखा है 4 6 के ऊपर बार है तो 4 6 लिखेंगे हम। 4 6 लिख दिया, और जितने के ऊपर बार है यानी कि 4 6 के ऊपर बार है तो उससे हम 9 लगा देंगे। 2 अंक के ऊपर बार है तो हम 2 यहाँ 9 लगा देंगे नीचे। अब देखिए इसमें जो कटता है वो काट लो, कुछ नहीं कट रहा है ना इसमें तो ये कट रहा है और ना ही ये कट रहा है। जब इसमें से नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा तो हमें करना है। देखिए क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें ही शॉर्ट सिखाऊंगा। अगर देखिए आप 99 का और 8 का गुणा करते रहेंगे वो बहुत टाइम लगेगा, फिर क्या आपको 46 जोड़ेंगे तो इस तरह से आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको इसमें भी मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा। आपको करना क्या है,
इसका इकाई अंक 9 लेना है यहाँ से और 8 का गुणा करना है। 9 का 8 का गुणा करेंगे तो 8 ने 72, यानी कि 72 आएगा। 72 का इकाई अंक 2 का 2 और 2 होगा, 2 के साथ में ये 6 जोड़ना है, 2 के साथ में 6 जोड़ना है और 2 और 6 होगा 8, यानी कि 8 हमारा इकाई अंक आएगा। 99 के नीचे ऊपर 8 होगा। 8 इकाई अंक देखिए कहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और हम आपको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको इसको 99 के साथ इसका गुणा करना पड़ेगी 8 के साथ में। 99 की 8 के साथ गुणा करेंगे, फिर क्या होगा 46 जोड़ेंगे, तो आपका ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको मैंने सिखाया शॉर्ट तरीका, आपको खेलना है इकाई अंक के साथ में। यहाँ 9 की गुणा करना है, इकाई अंक 9 है तो 9 की गुणा करना है 8 के साथ में। 8 ने 72 होगा और 72 में आपको जो इकाई अंक 2 है, 2 में 6 जोड़ देंगे इकाई अंक, तो हमारा 8 आएगा और 8 हमारा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, यानी कि और अधिक सरल नहीं, यानी कि जैसी कि भिन्न है वैसी रहेगी, यानी कि उसमें इसको सरल नहीं किया जा सकता, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ये दी गई है 14 ये दिया गया है 14/21, इसे 7 से काट सकते हैं। 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, ये पहली वाली ये हो जाएगी। फिर देखिए ये वाली 33/11, 33/11 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 33/11 ही रहेगा। 33-43 है, 33-43 से ही रहेगा। और उसके बाद देखिए 18 और 24, 18-24 किसी से कट रहा है, 6 तियां 18 और 6 चौक 24, यानी कि ये कट रहा है 6 तियां 18 और 6 चौक 24, यानी कि 3/4 हो रहा है। फिर देखिए इसे देखिए आप, ये कट रहा है, ब्लू कट रहा है, 41 से कट रहा है, 41 से कम 41, 41 दूनी 82, देखिए 1/2 रहा। तो आपकी कौन सी भिन्न क्वेश्चन क्या करें और अधिक सरल नहीं किया जाता, यानी कौन सी भिन्न को सरल नहीं किया जाता, तो वो आपकी कौन सी होगी 33/43, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 33/43। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि कितने आदमी लगेंगे कि 5 दिन में हमें दीवार बनाना है। तो देखिए अगर आपने एक पढ़ा होगा, ट्रिक पढ़ी होगी, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। W से होता है वर्क, M से होता है मैन, D से होता है दिन और W से होता है वर्क। तो बस रख लो इसमें वैल्यू आप। M1 क्या है 12 है, तो हमने 12 कर दिया इंटू, और D1 इसमें दिन कितने लग रहे हैं 24.5 लग रहे हैं, 24.5, और वर्क कितना है हमारा, एक दीवार है। फिर आगे हमें देखिए हमसे क्या कह रहा है 49 दिन लग रहे हैं, यानी कि हमसे पूछ रहा है आदमी पूछ रहा है, तो यानी कि हमें M2 निकालना है। तो M2 और दिन कितने हैं 49, और बटे दीवार कितनी है 5 है, तो 5 नीचे आ जाएगा। जब 5 नीचे आ गया तो देखिए यहाँ से जो दशमलव हटेगा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। अब इसे काट लो आप, देखिए 5 से 10 गया 2 बार में, और 2 से ये 12 कटा 6 बार में, 6 बार में कट गया। और देखिए ये कट जाएगा 5 छक 30, 25, यानी कि ये 49 से कटेगा 245 कटेगा 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा। क्यों 49 से कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में कटेगा, कुछ और कटेगा नहीं। ढाई सौ 55, हाँ 5 बार में कटेगा, ये कटेगा इसमें 5 ही बार में कटेगा। अब क्या करना है हमारा, हमें निकालना है M2। जब हमें M2 निकालना है तो 6 की और 5 ही उड़ा, 6 पंजे 30, 6 पंजे हो जाएगा 30, यानी कि 30 बराबर हो जाएगा हमारा M2। हमें
जो 5 दीवाने हैं उन्हें बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? आदमी की आवश्यकता होगी हमें 30। देखिए 30 आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, फिर ऋषि कार्य को जारी रखता है। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि समय क्या लगेगा? जो ऋषि जो कार्य बचाए हैं, राधिका छोड़ गई है, तो वो शेष जो कार्य बचाए उसे ऋषि द्वारा करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए राधिका कार्य करती है, राधिका को लिख दिया हमने आर से। राधिका जो कार्य करती है वो करती है 15 दिन में, और ऋषि को हम लिख दे रहे हैं, फिर ऋषि को लिख दे रहे हैं आर एच से, आर एच इसे लिख दिया, आर एच से लिख दिया ऋषि को। ये करता है ऋषि 30 दिन में। दोनों का लिया हमने एलसीएम, दोनों का एलसीएम लिया तो ये आएगा, एलसीएम आएगा 30, और 15 से 30 जाएगा 2 बार में, और 30 से 30 जाएगा 1 बार में। यानी कि आपका जो राधिका है वो 1 दिन में करती है 2 कार्य, और जो ऋषि है वो 1 दिन में करता है 1 कार्य। तो राधिका 2 दिन में कितना कार्य करेगी? यानी कि 2 दिन में, नहीं आपसे कह रहा है 2 दिन तक राधिका ने कार्य करा है, तो 2 दिन में कितना कार्य करेगी? 2 इंटू 2, तो 2 दिन में करेगी 4। हम 30 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कार्य बचेगा 26 बचेगा। और वो शेष कार्य किसे करना है? वो शेष कार्य करना है ऋषि को, और ऋषि 1 दिन में करता है 1 कार्य। तो 26 कार्य वो कितने दिन में पूरा करेगा? वो करेगा 26 दिन में, यानी 1 से भाग देंगे तो 26 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? वो रहेगा 26 दिन में, इनके ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है 6% साधारण ब्याज प्रति बरस पर 3 सही 3/4 वर्षों का अंत पर एक राशि कुल राशि, यानी कि जो अंत में जो राशि है वो हो जाती है 2,940 प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? यानी कि निवेश की गई राशि पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। ये क्या है? ये दिया गया है अमाउंट, इसमें क्या है? प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तो ये अमाउंट दिया गया है। सॉरी, देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको करना है क्या है? ये 6 लिखा है, 6 लिख देना। ये कि आपकी जो दर दी गई है 6 पे दी गई, तो पीछे से हटता है नीचे 100 आता है, 100 कर देना। आपको करना है ये 3 दिया गया है और 4 दिया है, इनकी 4 की गुणा करना 3 में, 4 की गुणा करना 3 में, और ऊपर वाला 3 जोड़ देना। 4 3 12, 3 15 हो जाएगा, इंटू कर देना 15/4 हो जाएगा। अब आप जब इसकी गुणा करेंगे पूरी करके तो ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि आपका 90/400 आएगा। देखिए जो आपका प्रिंसिपल था, यानी कि जो प्रिंसिपल था वो आपका था 400, और 400 में आपको ब्याज मिला है 90 रुपए का, ब्याज मिला 90 रुपए का, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 400 में 90 जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 490 रुपए। अमाउंट हो जाएगा 490 रुपए। अमाउंट जब 490 रुपए का, तो क्वेश्चन कह रहा है जो अमाउंट 490 रुपए नहीं है वो कितना है? वो है 2940 रुपए, वो है 2940 रुपए। जब 2940 रुपए, तो इसका कितना गुना ज्यादा होगा? इसका कितना गुना होगा? 5 छक 30, इसका होगा ये 6 गुना ज्यादा, इसका होगा ये 6 गुना होगा, 6 गुना होगा इसका। अब जो इसका जो 6 गुना है, 6 को गुणा कर देंगे हम 400 से, कि हमें निकालना है प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल 400 है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल 400 नहीं है, ये कितना है? इसका 6 गुना है। 400 को 6 गुना करेंगे तो जाएगा 6 चौक 2400, 2400 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे है तो आपको यही तरीका अपनाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आसान तरीके से कह रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही 2 से 3 सेकंड में ही बना सकें, न कि आप 1-1 2-2 मिनट में क्वेश्चन बनाएं। अगर आप इस क्वेश्चन को भी बेसिक तरीके से करेंगे लगभग आप 1 मिनट इसमें खिंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज
की दर पर कुछ बरस के लिए निवेशित किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 प्राप्त था। तो निवेश की गई अवधि कितनी थी? तो आपसे यहाँ पूछ रहा है समय। देखिए, आपका प्रिंसिपल दिया गया है 14,050, आपकी दर दी गई है 9%, और आपका ब्याज दिया गया है वो दिया है 7,830। तो आपसे पूछ रहा है टाइम, इसमें टाइम क्या होगा? तो देखिए, कुछ नहीं करना है, हमें वही ट्रिक लगाएंगे। आपको पता है साधारण ब्याज होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल आर यानी कि दर और टी से टाइम बटे 100। बस इसमें आपको वैल्यू रखना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका ब्याज ब्याज कितना है? वो है 7,830, यानी कि 7,830 ब्याज है। प्रिंसिपल आपका कितना है? 14,500, 14,500। और आपकी दर कितनी दी गई है? ये दी गई है 9%, 9। और टाइम आपसे पूछा है, बट्टे 100 कर दो। ये 100 करेंगे आप इसे, तो देखिए 0 से ये 0 कट जाएंगे, और 9 से काट सकते हैं हम इसे, बिल्कुल। ये 9 से कटेगा, 9 अट्ठे 72, बचे 6, 9 सत्ते 63, इनकी 870 आएगा ये इसे कट के। अब 145 से हम इसे काटें तो 145 से 8 7 15, इनके 3 से कट जाएगा इसे, और काट लेते हैं। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 मिनट, 3 से नहीं काटेंगे इसे। अगर देखिए हम इसे 6 से काटें, 6 पंजे 30, 0 हाथ से 3, 14 छक 84। देखिए इससे ये कट जाएगा 6 बार में, ये कटेगा 6 बार में। जब 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 बराबर हो जाएगा हमारा टी, यानी कि जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा 6 बरस। टाइम आएगा 6 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्योंकि देखिए 145 से हम इसे जो 870 कटेगा 6 बार में, 145 से 870 कटेगा 6 बार में। क्योंकि देखिए 6 पंजे 30, अगर हम इसे चेक करना भी चाहें, ठीक है, 6 पंजे 30 और हासिल के 3, और 14 छक 84, और 84 3 87, यानी कि बिल्कुल जो हमारा 6 बरस आया बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चल रही रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए जो हमारा जो प्लेटफार्म है वो है 455 मीटर, प्लेटफार्म हमारा 455 मीटर है। और देखिए रेलगाड़ी की जो चाल है वो 78 किलोमीटर है, और लेकिन उसने 27 सेकंड प्लेटफार्म को पार करने में लगाए। जब देखिए रेलगाड़ी ने जब प्लेटफार्म को पार करा होगा तो प्लेटफार्म की लंबाई भी होगी उसमें, यानी प्लेटफार्म की लंबाई भी होगी उसमें, और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई भी होगी, क्योंकि दोनों को दोनों जोड़ा होगा। तो हमें निकालना है पहले टोटल लंबाई, क्योंकि जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो है 455 मीटर। जब हम टोटल लंबाई निकालेंगे, यानी कि दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर आपको होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, देखिए 4 इंटू समय होता है दूरी बराबर। तो देखिए दूरी हमारी निकालेंगे, चाल कितनी है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 78, और इसे मीटर में बदलेंगे तो उसे गुणा करेंगे 5/18 से, और समय कितना दिया गया है 27 सेकेंड। तो आप इसे काट लीजिए, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 18, और फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 नेम 18, 39 आया। और ये 5 तिया 15, 15 नेमा 135, 35 के 5 हासिल 13, 15 तिया 45,
15 3 45 और 13 ये हो जाएगा 58, इनकी 585 आया, ये आया 585 मीटर। इनकी टोटल लंबाई क्या होगी? 585 है। इसमें क्या है, इनकी इसमें आपकी रेलगाड़ी की भी लंबाई भी है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। जब रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो ये 585 है, इसमें से क्या करेंगे 455 माइनस कर देंगे, इनकी 585 और ये 455 माइनस कर देंगे, -455। तो 5 0 और 3 और 1, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो 130 मीटर होगी। 130 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दिया गया है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 दिया गया है, तो समीकरण है। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना होगा अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, तभी आप समीकरण बना सकते हैं। कि तो अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे हम? देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दिए गए और यहाँ अल्फा बीटा बराबर 2 दिया गया है, तो हमें कैसे निकालना होगा? देखिए हमें निकालना है पहले अल्फा। जब अल्फा निकालेंगे हम तो ये करेंगे, इस 8 को जोड़ेंगे, 8 को और इस 2 को जोड़ देंगे, 8 को 2 को जोड़ेंगे, 8 और 2 हो जाएगा 10। जब 10 हो जाएगा, जब 10 हो गया, ठीक है, 10 को 2 से भाग देना है, तो ये आएगा 5, 5 आएगा, इनकी अल्फा बराबर आपका आ जाएगा 5, अल्फा बराबर आ जाएगा 5, अल्फा बराबर 5 आ गया। अब आपको निकालना है बीटा। जब आप बीटा निकालेंगे तो आपको करना है 8 में से 2 माइनस कर देंगे, 8 में से -2 कर देंगे तो बचेगा 6, 6 बचेगा और 6 में आप 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 3, ये आ जाएगा 3, यानी कि आपका बीटा आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा 3, बीटा बराबर आ गया आपका 3। तो आपको निकालना है समीकरण। समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस एल्फा बीटा बराबर 0 होता है। अब इसमें रख दो आप वैल्यू को, तो एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा कितना है 5 है और बीटा कितना है 3 है, 5 3 हो जाएगा 8 और ये एक्स, इनकी 8x, सॉरी ये होगा प्लस, यहाँ ये प्लस में, यहाँ प्लस होता है, ये प्लस होगा प्लस, और अल्फा बीटा की गुणा करेंगे, इनकी 5 की और 3 की गुणा करेंगे, ये 5 की और 3 की गुणा करेंगे, 5 3 15 बराबर 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।